डियर स्टूडेंट, साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं महाभारत के 18 पर्वों के विषय में। महाभारत के 18 पर्व कौन कौन से हैं और उनका क्रम क्या है। महाभारत के 18 पर्व में पहला पर्व है आदि पर्व। आदि पर्व के विषय में आइए जानते हैं आदि पर्व की मुख्य कथा क्या क्या है, इसमें क्या क्या वर्णन है। इसमें सबसे पहले जन्मेजय का सर्प यज्ञ है, समुद्र मंथन है, दुष्यंत शकुंतला की कथा है, नल का उपाख्यान है, सावित्री और सत्यवती की कथा है, कौरव एवं पांडव के जन्म कथा का वर्णन है, द्रौपदी स्वयंवर है, विवाह है, उसके पश्चात पांडवों का हस्तिनापुर में निवास है। ये है आदि पर्व के विषय में। आइए आगे हम देखते हैं सभा पर्व के विषय में। सभा पर्व में युधिष्ठिर के द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ है, जरासंध वध है, शिशुपाल वध, द्यूत क्रीड़ा में पांडवों का पराजय, द्रौपदी का वस्त्रहरण, पांडवों का 14 वर्ष वनगमन। इसके बाद आइए हम देखते हैं वन पर्व। वन पर्व में पांडवों का वन में निवास मुख्य विषय है। अर्जुन का तप आचरण के द्वारा पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति। आइए इसके बाद हम देखते हैं विराट पर्व के विषय में। विराट पर्व की मुख्य कथा क्या है, इसमें क्या वर्णन है। विराट नगर में पांडवों का अज्ञातवास, कीचक का वध होता है, फिर दुर्योधन के द्वारा विराट का गोहरण, अभिमन्यु का उत्तरा के साथ विवाह। ये है मुख्य कथा जो है विराट पर्व की। आगे हम देखते हैं उद्योग पर्व के विषय में। उद्योग पर्व में पांडवों की द्वारा आधा राज्य, पांडवों को आधा राज्य देने के लिए श्री कृष्ण का कौरव की सभा में जाना और उनका जो है अस्वीकार और फिर युद्ध के लिए जो है तैयार होना और फिर शिखंडी के जन्म का वर्णन। ये है उद्योग पर्व में। आइए अब हम आगे देखते हैं भीष्म पर्व के विषय में। भीष्म पर्व में महाभारत की युद्ध का वर्णन है और युद्ध क्षेत्र में स्वजनान दृष्टवा अपने लोगों को देख करके अर्जुन का विषादग्रस्त होना और भीष्म की जो है सरसैया पर पड़ना। आगे देखते हैं द्रोण पर्व के विषय में। द्रोण का जो है सेनापति बनना, चक्रव्यूह सेनापतित्व, चक्रव्यूह संरचना, अभिमन्यु का हनन, अभिमन्यु का मरना, द्रोण वध। ये द्रोण पर्व की मुख्य कथा है। कर्ण पर्व में कर्ण का सेनापति रूपेण अभिषेक। फिर आइए देखते हैं शल्य पर्व। शल्य पर्व में शल्य का सेनापतित्व और उनके युद्ध में मरना। फिर भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध होता है इसमें। और फिर दुर्योधन से जानभंग, दुर्योधन की जंघे को तोड़ना, ये जो है शल्य पर्व की मुख्य कथा है। आइए अब हम देखते हैं सौप्तिक पर्व के विषय में। सौप्तिक पर्व में अश्वत्थामा के द्वारा पांडव के पुत्रों को मारे जाने की कथा है। फिर आइए देखते हैं स्त्री पर्व में क्या है। स्त्री पर्व में महाभारत युद्धे मृतानाम वीराणाम स्त्रीणाम शोकाकुल विलापः। महाभारत युद्ध में मरे हुए वीरों की स्त्रियों का शोकाकुल विलाप। शांति पर्व, आइए देखते हैं शांति पर्व में क्या है।
भीष्म पितामहेन युधिष्ठिरम प्रति राजधर्मम विषये उपदेशः। भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर के प्रति राजधर्म के विषय में उपदेश। अब आइए अब हम देखते हैं अनुशासन पर्व के विषय में। अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह का शरीर त्याग। आगे देखते हैं आश्वमेधिक। अगला पर्व है क्रम से आश्वमेधिक पर्व। इसमें युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, युधिष्ठिरस्य राज्याभिषेक, अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठानम और अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान। 15वां पर्व देखते हैं। 15वें पर्व का नाम है आश्रमवासिक पर्व। इसमें धृतराष्ट्र गांधारी आदि का वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश, वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश। इसके बाद है मुसल पर्व। 16वां पर्व मुसल पर्व। मुसल पर्व में मदोन्मत्त यादवानाम, मद से उन्मत्त यादवों का पारस्परिक संघर्ष, आपस में संघर्ष। व्याधेन श्री कृष्णस्य मारणम, व्याध के द्वारा श्री कृष्ण का मारा जाना, ये मुसल पर्व में है। आगे देखते हैं महाप्रस्थानिक पर्व। महाप्रस्थानिक पर्व में क्या है? परीक्षिताय राज्यभारम दत्वा पंच पांडवा नाम हिमालय गमनम। परीक्षित को राज्यभार सौंप करके दे करके पांचों पांडवों का हिमालय पर जाना। अंतिम पर्व है स्वर्गारोहण पर्व। स्वर्गारोहण पर्व में पांडवा नाम स्वर्ग गमनम, पांडवों का स्वर्ग गमन। स्वर्गे नारदेन साकम युधिष्ठिरस्य वार्तालापः, स्वर्ग में नारद के साथ युधिष्ठिर का वार्तालाप, बातचीत। ये थी 18 पर्वों की मुख्य संक्षिप्त परिचय। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। चैनल सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप हमारे नए वीडियो आने पर जो है उसकी सूचना आपको मिलती रहे।